एक बार जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, उसी दौरान परेशान राजा अजातशत्रु आ पहुँचे। उन्होंने बुद्ध जी को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, जब से मैं तुम्हारा अनुयायी बना हूँ, तब से लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग हमसे बहुत डरते थे कि तब मैं बहुत ही क्रूर था। किसी को मृत्युदंड देने में क्षण भर का समय नहीं लगता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों में नहीं लगता। अब ऐसे काम करने के लिए हमारा मन अब तैयार नहीं होता है और अब मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासनकाल में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? तब बुद्ध जी उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। गांव के पास एक बहुत बड़ा पेड़ पीपल का था। चलते चलते वह भिक्षु बहुत थक चुका था। उसने सोचा वह इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर ले। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। वह भिक्षु उस पेड़ के पास जैसे ही पहुँचा तभी वहाँ कुछ लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं, वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी इसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। यह बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। यह कहकर वह भिक्षु वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने वही जहरीला सांप आ जाता है और उससे कहता है, क्या मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता? यह मेरा इलाका है। यहाँ किसी की आने की हिम्मत नहीं होती है। तब भिक्षु बड़े प्रेम के साथ कहता है, इसमें डर वाली कौन सी बड़ी बात है। तुम जो भी करते हो तुम वह डर के बजाय करते हो। तुम्हें कोई मार ना दे इसलिए तुम दूसरे को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है। ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन का, ना ही जीवन की लालसा है। इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं क्यों डरूं? सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। भिक्षु की ये बातें सुनकर सांप उसके चरणों में लेट जाता है और
कहता है कि मैंने आज तक जो भी किया अपने जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते। भिक्षु से कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और यह जानो एक दिन यह जीवन समाप्त ही हो जाएगा। इसके लिए बुरे काम करने की क्या ज़रूरत है। और यह कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है और सांप उस भिक्षु की बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा और सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है। लेकिन उस पर उसका उल्टा ही असर पड़ता है। जो पहले उसे देखकर भागते थे वही लोग उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब कुछ लोग उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब वह सांप इन वजहों से बहुत दुखी रहने लगता और ज़्यादा से ज़्यादा दुखी रहने लगा। अब वह चोटों से भी बहुत ग्रस्त रहने लगा था। अब उसके शरीर में बहुत सारे चोट के निशान बन चुके थे, क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और सबके साथ प्रेम से रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो उसके प्रति लोगों में भय था, जो उसे सुरक्षित रखता था, खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद वह भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहाँ अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और सांप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, पहले सांप की क्या स्थिति थी, अब क्या हो गई है। और वह सांप को देखकर बहुत चिंतित भी होता। उसको देखकर सांप कहता है, तुमने मुझसे कहा था शांत हो जाओ और मैं प्रेम को अपना लूं। तब से लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। मुझे अपने जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु उससे कहता है, हे मित्र, तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदलो। तुम सांप हो, क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना और बाहर से खुद को ये दिखाना है जो ज़रूरी है, क्योंकि तुम सांप हो, एक जहरीला जीव, और लोगों में तुम्हारे लिए भय बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हें
भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए। तुम्हें बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। केवल अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध जी कहते हैं, अजातशत्रु से तुम इस कहानी से क्या समझे हो? इसका मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव मत बदलो। तुम अपने आप को समझो। अगर तुम अपने आप को मोटिवेट पाओगे तो अपने उद्देश्य को भी अच्छे से समझ पाओगे। फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तब तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि तुम लोगों को बाहर क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। इस कहानी से आपको थोड़ी भी सी जानकारी मिली हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।